दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट और विकास की सबसे बड़ी तस्वीर। लेकिन इस कॉरिडोर पर अब किसानों का गुस्सा दौड़ रहा है। बागपत के गांगनौली में पिछले 18 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं। मांग सिर्फ एक है कि गांगनौली में इंटरचेंज दो, कट दो, रास्ता दो। आज धरना एक बड़े आंदोलन में तब्दील होता दिखाई दिया जब हजारों किसान, ट्रैक्टर और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता महापंचायत में जुट गए। उस महापंचायत से जो संदेश निकला वो सरकार और जनप्रतिनिधियों दोनों के लिए सीधी चेतावनी है। लोगों ने कहा कि अगर हमारे आंदोलन में नहीं आओगे तो वोट मांगने भी मत आना। महापंचायत में जो लोग मौजूद थे उन्हें तो एक एक पॉइंट की जानकारी होगी, लेकिन हमारे दर्शक इस महापंचायत का हिस्सा नहीं बन पाए। उन तक एक एक बात की जानकारी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। बताएंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया और उस आश्वासन के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या घोषणा की। लेकिन उससे पहले सवाल ये उठते हैं कि क्या किसानों की जमीन लेने के बाद उन्हें रास्ता भी नहीं मिलेगा, और क्या गांगनौली का आंदोलन पश्चिम यूपी में नया किसान आंदोलन बनने जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दिल्ली दून इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे बड़ा हिस्सा बागपत से होकर गुजर रहा है, जहां काठा, मवीकला और बिजरोल में इंटरचेंज दिए जा चुके हैं। लेकिन गांगनौली के ग्रामीणों का आरोप है कि उनके क्षेत्र को नजरअंदाज कर दिया गया। उस क्षेत्र को जो पूरे चौगामा के आसपास के लगभग 60 से 70 गांवों को ही नहीं बल्कि मेरठ और हरियाणा को भी जोड़ता है। और इसी मांग को लेकर पिछले 18 दिनों से किसान एक्सप्रेसवे के नीचे धरने पर बैठे हैं। आज इस आंदोलन को ताकत देने के लिए महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद और हापुड़ समेत कई जिलों से किसान ट्रैक्टर के साथ पहुंचे। और फिर मंच से शुरू हुई सरकार को सीधी चेतावनी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, अगर यह कट नहीं मिला तो क्षेत्र में कभी कोई काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसान की जमीन सोने के भाव की थी, लेकिन उसे कौड़ियों के दाम में ले लिया गया। नरेश टिकैत ने यहां तक कह दिया कि अगर यहां कोई घटना हो गई तो उसका नाम शहीद कट रखेंगे। यानी उनका इशारा साफ था कि अगर आंदोलन के दौरान कुछ घटना हुई और किसी की जान चली गई तो उस व्यक्ति के नाम पर इस इंटरचेंज का नाम रखा जाएगा, लेकिन कट जरूर लेंगे। यानी आंदोलन अब भावनात्मक मोड़ भी ले चुका है। ज्यादा टकराव सा हम भी हो गए, बस ज्यादा टकराव सा हम भी नहीं चाहते। चलो हमारा वांसा है, हमला तो हमें भी मारे मां सा लगे, हमें कुछ नहीं है दिक्कत। हम इस रोड को रोक देंगे और इसे ऐसी रोक देंगे कि यह जब कट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दिक्कत चलेगी। महापंचायत में सबसे ज्यादा गुस्सा जनप्रतिनिधियों को लेकर दिखाई दिया। वक्ताओं ने कहा कि 18 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई सांसद, कोई विधायक, मंत्री या बड़ा नेता किसानों के बीच नहीं पहुंचा। मंच से यहां तक कह दिया गया कि अगर हमारे साथ नहीं हो तो चुनाव में गांव में वोट मांगने भी मत आना। कुछ वक्ताओं ने अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं पर भी सवाल खड़े कर दिए। प्रधान जी, भाई बात है कट की, और कट के लिए आप पिछले 17-18 दिन तक यहाँ बैठे और जोन से नेताओं को हम वोट दे, आज लोग किसी ने हमारा यहाँ पता नहीं लिया। इस बात को भी ध्यान में रखियो। और नहीं इस कट की बात राजेंद्र चौधरी आज इसकी घोषणा करे, अभी सारे में 1 मिनट में बंद कर देंगे। और न चला दिल्ली सहारनपुर और न चला दिल्ली देहरादून, हम तो भी बंद कर देंगे, तो कम भी हो जाएगा। और मैंने 24 साल भी नहीं चाहा, अगर हम तो इसका हल नहीं करता, हम एक कट तो हम चाहे जब ले लेंगे। एक दम तो मना है और दूसरी दम पर गुआर लगे। मैंने थोड़ा तेजी है, मैंने थोड़ा सजा साधन है भाई। और रही बात दूसरी है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है जिन्हें हमने वोट दी,
तो हमारे घर घर ब्याह पकड़ते और आज हमारे पता भी नहीं ले रहे। तो हमारे दुख सुख में नहीं आएगा हमारा कहीं का। हमारी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, किसानों की ज्यादा करके पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है। लोकदल में सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। पोस्ट बना रहे लाठी खावे पुलिस वालों की, एकदम पोस्ट को घर में बैठ का गिरवाने का काम करे। और आज में कोच में बड़े ऐसी में लौट रहे, हम यहाँ सड़कों में बड़े खा देते, कम से कम पता तो लेते, गुड़ नहीं देते, गुड़ जैसी बात तो करते ना। मैं गुरेज करूँ ना, जिन लोगों को आप चुनकर भेजते हो उन्होंने आपका पता लिया हो। मुझे कहने में बिल्कुल साफ कहता हूं, मेरी वीडियो आज फिर बना लेना भाई, इसको बनानी। मैं 5-6 दिन पहले गया था कि इस कट को बनवाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है, उसमें हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एमपी हैं। ये स्टेट का काम नहीं। और कोई ये कहता हो कि इस धरने का हमें जानकारी नहीं, इस धरने की जानकारी किन्हीं ना किन्हीं थ्रू माननीय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को भी है, माननीय गडकरी जी को भी है, जयंत चौधरी को भी है। जब बात आई दिल्ली जाने की, मैंने एक मीटिंग में, इस मीटिंग में ये कह दिया भाई अपना खाना दाना साथ लेकर चलियो, 50 गांव का प्रतिनिधि जाएगा। हमारे बीच के जयचंद्र ने अगले ही दिन वो वीडियो वहां दिखाई कि वे लोग तो कोठी का घेराव करने आ रहे, यहां धरना देने आ रहे। जो उन्होंने प्रोग्राम दिया था कि आ जाओ मिलो बैठो बात करेंगे कट के लिए, वहां से संदेश आया कि कैंसिल। महापंचायत के दौरान बड़ौत एसडीएम भावना सिंह और क्षेत्राधिकारी बड़ौत अंशु जैन मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी वक्ताओं को सुना, समझा और उच्च अधिकारियों से वार्ता की, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से किसानों को आश्वासन दिया गया कि सोमवार को मंडल स्तरीय समिति और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ वार्ता कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे बहुत ही क्षेत्रीय प्रिय किसान भाइयों को सादर नमस्कार प्रशासन की तरफ से। और अभी मेरा जैसे यहाँ पे उपस्थित सभी माननीय आदरणीय लोगों से वार्ता हुई है कि मंडे को सोमवार को एक मंडल समिति जो भी कमेटी के हैं आप सारे मेंबर उपस्थित हो जाएंगे। एनएचएआई से भी सारे अधिकारी आज यहाँ पे अधिकारी हैं, पर उस स्तर के नहीं है कि समाधान हो पाए, तो पीडी एनएचएआई को बुलाया गया है। मंडे को सारी बातें लेके जो भी आपके प्रतिनिधिमंडल के लोग हैं वो उपस्थित रहेंगे, सारी बातें रखी जाएंगी और भरसक प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पर हमारे जितने भी किसान भाई उपस्थित हैं समस्या का समाधान किया जाए। और एक जो बात है कि आपकी बात पहुँचाई जाए, आपकी बात पहले पहुँचाई गई है, इस पे पत्राचार आज मेरी तरफ से एक और किया जाएगा कि आपकी जो बात है वो शासन को। धन्यवाद। अधिकारियों के आश्वासन के बाद नरेश टिकैत ने किसानों से आज से 2 गुनी संख्या में सोमवार को गांगनौली पहुंचने का आह्वान किया और साफ कह दिया कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, निर्णय चाहिए, डिसीजन चाहिए। सभा के अध्यक्ष जी और प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब, सीओ साहब, पत्रकार बंधु, सुरक्षा कर्मी, किसान जनसमूह, वह सबने अपनी अच्छी अच्छी बात बताई। बात जो भी कट की मांग करी थी वहां भी कुछ बीच में जयचंद बढ़ गए थे। वे कहने लगे भाई प्रशासनिक अधिकारी भी, भाई मुख्यमंत्री जी ने कहा कहने भाई यहाँ जितने भी फोर्स चाहे ना हटाओ, मतलब नहीं ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने की। हम तो मान जाएंगे हुई बोलते तो हमने हटवा ले, चलो कोई होने का ठीक है। आई हमकी भी बात, यहां से भी इंग्लिश में बताया अपने लॉ एंड ऑर्डर सत्ताई का हटाना। भाई यह चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि है। यहां से अगर यू पट भी नहीं मिला
तो इस क्षेत्र में फिर कभी कुछ नहीं काम होनेगा। ये सब अपने जो अलग अलग विचार के आदमी है भाई अपने मन में से निकाल दो बात। हमारे तो बीच जगह जैसी तो कुछ है और उतना महत्वपूर्ण वो जगह पर यहाँ से नहीं तो हरियाणा में आने वाला समय है, कोई दूध का व्यापार करेगा, कोई कहेगा, कोई सब्जी का। आप लोगों के भविष्य की बात है, हम भी अंतर भुगड़े थे चढ़ने करते से आगे वो करोता है बुटरा करोता उस समय लगे मलिक साहब 11 किलोमीटर है वो थाने पहुंचने का कट है 11 किलोमीटर है ये अरियंता होगा मेरे साथ 28-30 किलोमीटर। तो ये दूरी का वो लगाओ ये नहीं भाई। इसमें ना किसान यूनियन की कुछ बात है, ना किसी पार्टी की है, ना किसी संगठन की है भाई। यह साझे की लड़ाई लड़ दो, इसमें कामयाबी वैसे मिलेगी नहीं। यह साझे की लड़ाई लड़ दो और किसान यूनियन को तो क्योंकि कुछ नाम ना जय बोलना जय बोलने में कुछ ऐसी बात है, सबका साझा ही मंच है और थारे बिना काम नहीं चलने का, बिल्कुल काम नहीं चलने का। रही इसकी बात जनरल लगाड़ के आप लोग बड़े बड़े टिल्ले एक सार कर दो, कहीं कुछ हो भी जाकर बातचीत हो रहा, जो कोई शहीद होगा तो इसे शहीद गढ़ का नाम दिया जाएगा। यहाँ तो बाबा साहब की भी जन्मभूमि है यही नजदीक। किस तरह का उन्होंने आंदोलन करे, आप लोगों को आजादी दिलवाई, आप लोगों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा। इन्हें कोई इससे ज्यादा वाली दिक्कत बड़ी नहीं है बात, थारी बात कहीं चल ना जा। आप लोगों की सोने की भागी जमीन और कोर्ट के भाव में ले ली, जबरदस्ती जमीन ले ली गई। क्या कितनी कीमत है अगर जमीन किसान देता है, कितना वो है, जबरदस्ती आप लोगों की जमीन ले ली। आप लोगों ने कोई विकास में बाधा नहीं पड़े, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, कट की ज्यादा बनी है। यहाँ उतरना चढ़ना बना लो, कुंभों उतर लो, चल जाएगा काम। और इन्हें नाश ही करवाना तो वह नाश के लिए तैयार रहो। दिन छिपता टाइम है, दोनों टाइम मिल रहे। मतलब लोग है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, हमें ऑर्डर देना पड़ सके भाई यहां से जनता उठाओ इन्हें भगाओ। बात ज्यादा नहीं कह गए। एसडीएम साहब ने कहा सोमवार की बात, सोमवार को जो व्यक्ति आदमी जितने हैं इससे भी दुगड़े आने यहां से। अब अपना खाने पीने का भी सोचते जाओ, जितना भी टाइम देखते रहे। ना दूरी का कारण है, ना दूरी का कारण है। वो पता है रत में 11 किलोमीटर पर कट है, वो ये मुजफ्फरनगर और थाने भवन रोड पर कोई ऐसी खास वाली है। हम वहां से उस क्षेत्र में एकता की बात है, वहां के नेता, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, हमारे भी संबंधी है, कोई उन्होंने बात है उसमें जरूरत थी वहां से उन्होंने करवा दिया वहां से। और उनते उस करोड़ देते इस करोड़ के रूप में जगह तो 8-10 किलोमीटर का होगा 7 का, और यंत्र 27-28 किलोमीटर होता है। यहाँ पे क्या ऐसी बात होगी भाई, जरूरत है आप लोगों की, आप लोगों ने सहयोग कर रखा, जमीन दे रखी, कोई एक कट देंगे तो कोई एहसान नहीं करते, ये हमारे धारे पर कोई एहसान नहीं करने दे। और भाई ठीक है, आप लोग किसी तरह से संयम का अनुशासन करना ये करते रहो, संघर्ष तो आप लोगों को करने पड़ेगा, बहुत करने पड़ेंगे। अब आप इस आंदोलन को समझिए, ये सिर्फ एक कट की लड़ाई नहीं, ये उस नाराजगी की तस्वीर है जो पश्चिम यूपी में जमीन अधिग्रहण के बाद लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों का आरोप है कि जमीन चली गई,
खेती चली गई, लेकिन बदले में सुविधा कुछ भी नहीं मिली। और जब विकास की सड़क गांव के ऊपर से होकर गुजर जाए लेकिन गांव से न जुड़ पाए तो सवाल उठना तय है। अब सभी की निगाहें सोमवार को होने वाले फैसले पर टिकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार गांगनौली को इंटरचेंज देगी? क्या सोमवार की वार्ता समाधान निकालेगी? या फिर यह आंदोलन पश्चिम यूपी में नए किसान आंदोलन की चिंगारी बनेगा? क्योंकि आज गांगनौली की पंचायत से साफ संदेश निकला है कि अब किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।